हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिहाज से। आज के क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेदों की संख्या है 395 और 395 अनुच्छेद में से 80 से 90 ऐसे अनुच्छेद हैं, यहीं से प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज के क्लास में ले लिया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसका PDF भी दे दूंगा, PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये है अनुच्छेद 1। ठीक है, भाग 1, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भाग 1 में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है ये भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, भाग 1 में वर्णन किया गया है और इसमें किस चीज़ का वर्णन है? भारत के संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में किया गया है और ये भाग 1 में आता है। भाग 2 भी बता दे रहा हूँ। भाग 2 का अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। इसमें का क्या है? इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 भी याद रखिए, भाग 3 इसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। वहीं भाग 4 की बात करें, भाग 4 तो इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। एक अनुच्छेद 51 का ए भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 51 का ए, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो ये जो भाग 4 तक और ये मूल कर्तव्य का अनुच्छेद बताया हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। तो इन सारे जितने भी अनुच्छेद हैं सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो सीरियल वाइज चीज़ों को हमने बताया है, सबसे पहले इसे तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के ए या फिर 19 के क में इसका उल्लेख किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद के तहत रोका गया है? देखिए, भारतीय संविधान में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भारत में कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये अगर कोई भेदभाव करता है तो कानूनी अपराध होगा। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं ये सारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? भारत सरकार जो पद्म पुरस्कार प्रदान करती है, वीरता पुरस्कार प्रदान करती है, तो इसके बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी राइट आंसर। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे जगहों पर काम करने से रोका गया है? देखिए, संविधान में इसका उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे जगहों पर काम करने से रोकना है। तो इसके लिए आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 में ये बात कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसके लिए है आर्टिकल 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर सरकारी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? SSC,
जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है 2025 में, इसमें ये अस्पृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद 17 है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, यानी कोई छुआछूत का बढ़ावा देता है तो यह दंडनीय अपराध है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16। ठीक है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 में किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में ये बात कहा गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग पूछे तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये है आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो देखिए मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 के क यानी ए में। ठीक है, आर्टिकल 51 के ए में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संपत्ति के अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह आर्टिकल 300 का क जो है इसमें कहा गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से बाहर किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर करके अनुच्छेद 300 के क में इसे डाल दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? कई बार एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 280, ठीक है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो वित्त आयोग से संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ठीक है, सही उत्तर है अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है किसी भी मैटर पर। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 110। ठीक है, और धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जाता, इस बात को याद रखिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, लेकिन संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? प्रधानमंत्री में। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, सभी को याद रखिएगा। अनुच्छेद 61, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है? तो मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है, ये अनुच्छेद 75 है। ठीक है, आर्टिकल 75। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 76। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है।
भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? आर्टिकल 76। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि केंद्र का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। कई बार पूछ लेता है कि केंद्र का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों, सत्रावसान और विघटन के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। गलती से भी राज्यसभा का अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति मत मारिएगा। संसद की संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर जो संयुक्त बैठक आयोजित करते हैं उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 123 का संबंध जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर किसी मैटर पर कोई ऐसा एक नया मैटर आ गया है जिस पर कोई भी कानून नहीं है संविधान में या फिर बना ही नहीं है, तो इसको लेकर जो है जल्दी से कोई गड़बड़ ना हो, इसके कारण जो है इस मैटर पर जिस पे कानून अभी तक है ही नहीं या फिर बना नहीं है, इस पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति का ये अध्यादेश जो है कानून की तरह काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 124। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान और प्रथम नागरिक होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 52। ठीक है, आर्टिकल 52। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है? तो ये है अनुच्छेद 70। याद रखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 जो है ये राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, निर्वहन का उपबंध करता है यानी मैनेज करता है। अनुच्छेद 70। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप सभी को पता होगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो ऑलरेडी राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें ये बात कहा गया है, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की एक कड़ी है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 78 में कहा गया है। प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है, यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद में ये बात कहा गया है? अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया गया कानून भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होगा? ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 141, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 में, आर्टिकल 233 में। भारत के सांसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है,
भारत का संसद होगा, सांसद नहीं होगा। भारत का संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद 79। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकती, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो याद रखिएगा, लोकसभा भंग हो सकता है, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 83 के क में कहा गया है, ऑप्शन ए। लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में। किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1953 को रद्द कर दिया गया? अनुच्छेद 395। ठीक है, आर्टिकल 395 जो लास्ट वाला अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1953 को रद्द कर दिया गया। वर्तमान में कुल अनुच्छेद की संख्या, मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है अनुच्छेद 93 का ए। ठीक है, इसमें यह बात कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, संविधान में संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। ठीक है, यही अनुच्छेद ऐसा है जो संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी आर्टिकल में संशोधन करने का जो है शक्ति देता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। ठीक है, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इन सभी को याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है और अनुच्छेद 360 जो है इसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तीनों को याद रखिए, महत्वपूर्ण है, कई 100 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया था, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल जब ये नाम आए तो 352, अनुच्छेद 352 को याद रखना। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान करे? तो देखिए, अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा, न कि राष्ट्रीय भाषा। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब हिंदी जो है ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा है भारत की। ठीक है, तो संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में बोले जाने वाले किसी भी भाषा को राष्ट्रपति मान्यता दे सकता है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 347 है इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अब पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूछ रहा है। सही उत्तर है 340, अनुच्छेद 340। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है?
ठीक है, सारे के सारे फर्स्ट क्लास एकदम से A1 क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 332 जो है किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, विधानसभा में अनुच्छेद 332। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 326। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित हैं? किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो याद रखिए, निर्वाचन आयोग से संबंधित उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 315। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, और भी है। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय सेवा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस इन्हें कहा जाता है। तो बताइए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा जो है, जो संसद का उच्च सदन है, ये विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है? अनुच्छेद 312। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर। किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य बना सकती है और पहले से गठित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3। शुरू में ही मैंने आप सभी को बताया है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधी उल्लेख है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, भाग 2 में। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 86, आर्टिकल 86। नेक्स्ट, संसद द्वारा दोबारा भेजा गया विधेयक राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 111 में कहा गया है। ठीक है, संसद दोबारा से उसी विधेयक को अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति ने पहले लौटा दिया था, अब दोबारा नहीं लौटाएगा, उसे पास करना होगा, यह अनुच्छेद 111 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है अनुच्छेद 112। ठीक है, अनुच्छेद 112 यह भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण यानी वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने की बात इस अनुच्छेद में कही गई है, जिसे आप बजट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखिएगा, बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है नाम लिया गया है। तो इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 112। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मंत्रिपरिषद के सुझाव पर कार्य करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 163। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की रचना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? विधान परिषद, वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। तो बताइए किस अनुच्छेद में विधान परिषद की रचना या समाप्ति का प्रावधान है?
अनुच्छेद 169 में। ठीक है, अच्छा ये 6 राज्य कौन से हैं जिन राज्यों में विधान परिषद है? ठीक है, तो ये आप सभी के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए जल्दी से कि वो कौन ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, विधानसभा के अलावा विधान परिषद जो है जिस राज्य में है उस राज्य का ये उच्च सदन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 200। ठीक है, अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम से संबंधित है? अनुच्छेद 100। विधानसभा सत्र के अवकाश के दौरान राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए, अभी हमने राष्ट्रपति के अध्यादेश से रिलेटेड अनुच्छेद को पढ़ा था। अब पूछ रहा है कि विधानसभा सत्र का अगर अवकाश चल रहा हो, इस दौरान राज्यपाल जो है उस राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद में जो है उसको ये शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 213, ऑप्शन बी। ठीक है, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214। ठीक है, सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह अनुच्छेद 214 में कहा गया है। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। सबसे नवीनतम यानी 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 226। ठीक है, ऑप्शन डी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शक्ति प्रदान करता है? राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 233, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा? वह यदि चाहे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 239, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 है, आर्टिकल 44। ठीक है, और देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आज़ाद भारत में वो पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? तो देखिए, ये नीति आयोग का गठन जो है ये इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नीति आयोग का जिक्र जो है संविधान में है ही नहीं, तो इसलिए इसका कोई भी अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, नीति आयोग का वैसे गठन कब किया था सरकार ने? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को देश के किसी भी हिस्से के लिए, विधानसभा को राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है? ठीक है, सही उत्तर है अनुच्छेद 245। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? कि कोई भी भारतीय भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्र पूर्वक घूम फिर सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। वहीं अगर अनुच्छेद 51 का इसमें अगर क जोड़ देगा तो फिर ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क नहीं जुड़ा है, केवल अनुच्छेद 51 है, तो ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 को आपातकाल के संपूर्ण अवधि के लिए पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है? तो ये है अनुच्छेद 358। ठीक है, अनुच्छेद 358 जो है ये अनुच्छेद 19 को आपातकाल के संपूर्ण अवधि के लिए पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है। और अभी हमने आपको सभी को बताया है कि अनुच्छेद 19 में या फिर अनुच्छेद 19 के ए में क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यूपीएससी। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320। ठीक है, अनुच्छेद 320 यूपीएससी से रिलेटेड है, यानी यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 के क। ठीक है, अनुच्छेद 343 का क या फिर ए में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। वैसे अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी मैंने आप सभी को बताया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जी किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? मिजोरम को। ठीक है, अगर अनुच्छेद 371 का ए बोले तो नागालैंड को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है, जैसे अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो वैसे ही पूर्वोत्तर कुछ राज्य हैं जिन्हें अभी भी विशेषाधिकार प्राप्त है जम्मू कश्मीर के जैसा, जैसे कि अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड और अनुच्छेद 371 के जी में मिजोरम को इस तरह का विशेषाधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यहाँ पे आप सभी को बता दें, अभी हमने अनुच्छेद 370 के बारे में बोला है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, लेकिन इसे तो भंग कर दिया गया है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में ये बात कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 371। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? समानता का अधिकार बताइए। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार से रिलेटेड प्रावधान किया गया है और इसी में अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता से रिलेटेड है, यानी छुआछूत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में भारत में निर्वाचन से संबंधित उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए कर यानी टैक्स और संघ तथा राज्यों के बीच वितरण से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 270। ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 286 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 286 वस्तुओं के विक्रय या खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध, करारोपण यानी टैक्स रोपण पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 286। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो देखिए, राष्ट्रहित में जो राज्य सूची में विषय हैं उस पर
भी जो है संसद कानून बना सकती है। ये शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है संसद को? अनुच्छेद 249 ऑप्शन ए। ठीक है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर केवल केंद्र यानी संसद कानून बना सकता है। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर राज्य या संघ दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन एक ही विषय पर समवर्ती सूची में किसी एक विषय पर अगर दोनों कानून बना दें, राज्य और संघ, तो राज्य सरकार का कानून फॉलो नहीं किया जाएगा, संघ का कानून फॉलो किया जाएगा। लेकिन जो राज्य सूची में विषय हैं इन पर भी राष्ट्रहित को देखते हुए संसद कानून बना सकती है, ये अनुच्छेद 249 में कहा गया है। संसद के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? ठीक है, आपातकाल की स्थिति में पूछ रहा है। अनुच्छेद 250 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 262 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 283 ऑप्शन डी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 18। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना भारत के राष्ट्रपति के आज्ञा के, बिना आदेश के वो उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 में ये बात कहा गया है। नेक्स्ट, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 बी। ठीक है, अनुच्छेद 19 का बी। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 19 के ए में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। वहीं 19 के बी में कहा गया है कि बिना हथियारों के आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, एकत्रित एक जगह पे हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 23-24 में। ठीक है, अनुच्छेद 23-24 जो है ये शोषण के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित इसमें प्रावधान मिलता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद से रिलेटेड हमने अभी टॉप 100 क्वेश्चंस को देखे हैं। इसमें लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड कर दिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए ये क्विज है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिए। एक और क्वेश्चन वीडियो के दौरान मैंने आपसे पूछा था कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो बताइए वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है? ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।